मैं मिसेस ममता आरदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला पीजी कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर फर्स्ट यूनिट 5th का टॉपिक है पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य। आज हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने के पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वस्थ और निरोग रहने की होती है। उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा वह सुखों तथा प्रभावशाली जीवन व्यतीत कर सकता है और अपने परिवार के सुखी तथा संतुष्ट जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्ति की इच्छा होना स्वाभाविक तथा उचित है। स्वास्थ्य शब्द एंग्लो सैक्सन शब्द हेल्थ से बना है, जिसका अर्थ है शरीर की निरोगता, सुरक्षा तथा समग्रता। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति रोग रहित दशा को ही स्वास्थ्य समझता है, किंतु वास्तविकता में शरीर की रोग रहित दशा स्वास्थ्य का एक पहलू ही है। इससे स्वास्थ्य की व्यापकता का बोध नहीं होता। स्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। उसमें से J.S. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल शरीर को रोगों से मुक्त रखना अथवा अशक्त न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, वरन स्वास्थ्य से तात्पर्य संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक अवस्था में स्वस्थ रहने से है। स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं: निरोग, लंबा आयु काल, मृत्यु दर में कमी, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण, आत्मसम्मान तथा कल्याण की भावना, आत्मविश्वास तथा आत्मसंयम, आत्म जागरूकता, उत्साह तथा कुशलता से कार्य करने की क्षमता, साहस, स्फूर्ति, मिलकर कार्य करने की आदत, अनावश्यक चिंता से मुक्त। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी समस्त क्रियाओं में अपना विशेष योगदान देते हैं। वातावरण का प्रभाव। वातावरण का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके आंतरिक वातावरण तथा जिस बाहरी वातावरण में वह रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में पारस्परिक समन्वय होना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में अनेक रोग दूषित बाह्य वातावरण के कारण होते हैं। बाह्य वातावरण निम्न प्रकार से होते हैं: भौतिक वातावरण जैसे जल, वायु, धूप, कचरा, सफाई, जमीन की बनावट, मकानों की स्थिति, वस्त्र आदि। जैविक वातावरण वातावरण में जीवित कीटाणु, जीवाणु व विषाणु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जो मनुष्य के आसपास मंडराते हैं, उनका स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वातावरण समाज के लोग, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि मनुष्य के शारीरिक विकास तथा उसके विचारों और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता का प्रभाव। प्रत्येक जीव अपने से मिलते जुलते लक्षणों वाली संतान को जन्म देता है। संतान में अपने माता पिता के लक्षणों से बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएं होती हैं। आनुवांशिकता द्वारा माता पिता के अनेक गुण, अवगुण तथा संतान को प्राप्त होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की वृद्धि तथा विकास वातावरण में उपलब्ध साधनों व सुविधाओं के द्वारा होता है। व्यक्ति आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन नहीं ला सकता, किंतु उत्तम और स्वस्थ वातावरण में उनको निर्धारित सीमा तक विकसित कर सकता है। रहन सहन के विभिन्न तरीके। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, आदतें तथा व्यवहार उसके स्वास्थ्य के स्तर को निरंतर प्रभावित करते हैं। उसकी शारीरिक स्वच्छता, सही आदतें, वस्त्रों की स्वच्छता, सही आसन तथा उचित मानसिक क्रियाकलाप से स्वास्थ्य उत्तम बनता है। निम्न आर्थिक स्थिति तथा गरीबी से अपराध करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इससे मद्यपान तथा मानसिक रोग पनपते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें मानव मात्र स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्ति भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि से भी प्रभावित होता है, जिससे मानव मात्र स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। पोषक तत्व।
पोषण और स्वास्थ्य का चोरी दामन का साथ है। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसे होवे मन। पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कुपोषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, अतः मनुष्य को उत्तम पोषण प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य विज्ञान उन व्यवस्थापनों की विवेचना करता है जो व्यक्ति द्वारा अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं, तब उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। इसके अंतर्गत सारी व्यक्तिगत बातें निहित होती हैं जिनके द्वारा हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य एक वृहत विषय है जिसमें व्यक्तिगत, परिवार तथा समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसमें जल प्रदाय, चिकित्सा सेवाएं, स्कूली स्वास्थ्य, टीकाकरण, बीमारियों के रोकथाम तथा उपचार शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में पूरे समुदाय की स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती हैं, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में केवल एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल आती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो व्यक्तियों को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराता है। किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता रहती है। शुद्ध वायु। मनुष्य को जीवित रहने के लिए बाहरी वातावरण में शुद्ध वायु की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यह वायु हम स्वतः ही वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, इसलिए मानव का निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जहां शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में हो। सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। प्रातःकाल सूर्य के साथ ही पैदल भ्रमण हो जाना चाहिए। अपने मकानों की खिड़की, रोशनदान, दरवाजे खोलकर रखने चाहिए जिससे धूप व सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती रहे। स्वच्छ पेयजल। पेयजल की भी शुद्धता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूषित जल में अनेक रोग फैलते हैं जैसे हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि, इसलिए जहां तक संभव हो पानी को छानकर उबालकर ही पीना चाहिए। पौष्टिक आहार। किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार आवश्यक है। भोजन से पूर्व हाथ स्वच्छ करने चाहिए। भोजन को भली प्रकार चबाकर खाना चाहिए। भोजन के पश्चात दांतों की सफाई करना आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने के पश्चात शौच को जाना चाहिए। प्रातःकाल स्वच्छ पानी से स्नान कर बालों में तेल लगाकर कंघी करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हाथ पैर के नाखून हर सप्ताह काटने चाहिए। निद्रा। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 6-7 घंटे अवश्य सोना चाहिए। साधारणतः रात्रि का समय सोने के लिए उचित है। व्यायाम। नियमित व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए। नियमित रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर निरोगी रहता है तथा व्यक्ति की आयु बढ़ती है। मल विसर्जन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे घरों, मोहल्लों, नगरों में मल विसर्जन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत नालियों की सफाई, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था आदि कार्य संस्थाओं को करना चाहिए। उचित वस्त्र। वस्त्र स्वच्छ, सादगीपूर्ण होने चाहिए। मौसम के अनुकूल हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र शरीर से अधिक चिपके तथा तंग नहीं होने चाहिए, किंतु कुछ ढीले होने चाहिए। रात्रि को सोते समय वस्त्र ढीले पहनने चाहिए। स्वच्छ मकान। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपने घर के अंदर तथा बाहर की सफाई रखनी चाहिए। वर्ष में एक बार मकान के अंदर व बाहर से पुताई करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य या पर्सनल हाइजीन। स्वास्थ्य विज्ञान शब्द अंग्रेजी के हाइजीन का हिंदी रूपांतरण है। हाइजीन शब्द ग्रीक शब्द हाइजिया से बना है, जो कि ग्रीक में स्वास्थ्य की सामग्री मानी जाती है। स्वास्थ्य विज्ञान स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने तथा उन्नत बनाने वाला शास्त्र है, क्योंकि वह वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। स्वास्थ्य विज्ञान एक कला भी है, क्योंकि यह दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के क्रमबद्ध प्रयोग की कुशलता भी विकसित करता है। स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ। स्वास्थ्य के नियम अर्थात इसमें वे सारी बातें सम्मिलित हैं जिनका संबंध स्वास्थ्य से रहता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, अपितु व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को सुधारने तथा शारीरिक एवं मानसिक हित के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है, जिससे वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की परिभाषाएं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो व्यक्तियों को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराता है। स्वास्थ्य विज्ञान
जब उन समायोजनों की विवेचना करता है जो व्यक्ति द्वारा अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं, तब उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अत्यंत महत्व है। शरीर को स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। स्वास्थ्य विज्ञान का ध्येय है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक वृद्धि और विकास और भी अधिक पूर्ण हो, जीवन और भी अधिक तेजपूर्ण हो, शारीरिक ह्रास और भी अधिक धीमा हो और मृत्यु और भी अधिक देर से हो। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध शरीर की स्वच्छता से है। वस्त्र, भोजन, व्यायाम, मल त्याग, निद्रा, व्यक्तिगत आदत और स्वभाव पर निर्भर है। सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर को साफ सुथरा रखना है। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण शरीर की स्वच्छता की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शरीर की संपूर्ण स्वच्छता को मुख्यतः त्वचा, मुंह, आंख, नाक, कान, बाल तथा पेट की स्वच्छता से जोड़ा जा सकता है। शरीर के उपरोक्त विभिन्न अंगों की स्वच्छता के बारे में हम चर्चा करेंगे। त्वचा की स्वच्छता एवं स्नान। शरीर के योग्य पोषण और आरोग्य रक्षण के लिए स्वच्छता की आवश्यकता होती है। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण करता है। त्वचा एक महत्वपूर्ण संवेदी और उत्सर्जी अंग है। त्वचा की सतह से अवशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि इसे हम साफ न रखें तो उसके ऊपर पसीने व बाहर के धूल के कणों की परत जम जाती है तथा हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। त्वचा की गंदगी से फोड़े, फुंसियां, दाद, खुजली आदि विकार हो जाते हैं। इसलिए त्वचा को नियमित रूप से स्वच्छ रखना चाहिए। त्वचा को साफ रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। गर्म पानी के स्नान से थकावट दूर होती है। शीतल जल के स्नान करने से शरीर में रुधिर संचार होता है और मांसपेशियों को शक्ति प्राप्त होती है। सुबह स्नान करने से शरीर शीतल और मन प्रफुल्लित रहता है। गर्मी में शाम को भी स्नान करने से नींद अच्छी आती है। स्नान करते वक्त अच्छे प्रकार के साबुन का उपयोग करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य और ऋतु को देखकर गर्म अथवा ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर के उन अंगों को जिनसे विशेष रूप से पसीना निकलता है अच्छी तरह से धोना और साफ करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात शरीर को साफ तौलिए से अच्छी तरह रगड़कर पोंछ लेना चाहिए। भोजन और व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अस्वस्थता की दशा में स्नान करना संभव न हो तब गर्म जल में तौलिया भिगोकर शरीर पोंछ लेना चाहिए। मुख की स्वच्छता। हम जो खाते हैं वह मुंह द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है, इसलिए मुंह की नियमित सफाई करनी चाहिए। यदि मुंह साफ न होगा तो भोजन के साथ साथ मुंह के कीटाणु पेट में चले जाएंगे जो पेट में रोग उत्पन्न करते हैं। अतः व्यक्ति को जल में नमक डालकर रात में एक बार कुल्ला अवश्य करना चाहिए, जिससे मुंह साफ हो जाता है तथा मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। हमें प्रतिदिन प्रातः मुंह धोकर दांतों को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि हम दांत साफ ना करें तो भोजन के समय जो अन्न कण दांतों की संधि में जमा हो जाते हैं उनके वहीं सड़ने के कारण दांतों में कीड़े लग जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। मसूड़े के सूजन से उनमें खून और पस आने लगता है। ब्रश को दांत साफ करने के बाद अच्छी तरह साफ करके रखना चाहिए। दांतों में मंजन करते समय टंग क्लीनर से जुबान को भी साफ करना चाहिए। रोजाना अपने दांतों के बीच फ्लास करें और अपने डेंटिस्ट से एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश के इस्तेमाल के बारे में पूछें।